ईरान युद्ध समाप्त हो रहा है महोदय। डेटा निकल के आया है जो कि चौंकाने वाला है। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ट्रेड कर रहे हैं। इनकी टीम है महोदय जो कि ट्रेड डाल रही है, और इतने भयंकर ट्रेड महोदय। इकोनॉमिक टाइम्स ने अमेरिकन मीडिया के हवाले से डेटा छापा है ये, कि 3,600 ट्रेड डाले उन्होंने 90 दिनों में। और ये ट्रेड ज्यादा से ज्यादा डाले गए जब हमला हो रहा था, जब ट्रंप कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे थे, तो ये ट्रेड डाले गए। अब ये कहा जा रहा है कि एथिक्स का वायलेशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन महोदय, पहले आपने सवाल पूछना चाहिए कि ट्रंप कौन से स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, amazon, फेसबुक, मेटा, गूगल, डेटा सेंटर स्टॉक्स, उनमें ट्रेड कर रहे हैं। तो जो अमेरिकन टेक रिवोल्यूशन है उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ट्रंप का है। दूसरा, एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे अमेरिकन प्रेसिडेंट को वेवर मिला हुआ है। वेवर मतलब ट्रंप कैन ट्रेड साइमल्टेनियसली, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, वो कानून में उनको छूट दे रखी है। ट्रंप का कहना यह है, ट्रंप टीम का कहना यह है कि इतने ज्यादा ट्रेड ट्रंप नहीं लेते, ये तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, एल्गोरिदम से जो कि फायर करते हैं। और ये प्रिसाइसली लॉस हार्वेस्टिंग है, जो मैं आपसे लगातार कहता हूं कि लॉस हार्वेस्टिंग आप साल भर कीजिए। ट्रंप लॉस हार्वेस्टिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले इनके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तभी तो लॉस हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इतनी तेज रफ्तार से। तो पहली बात तो यह है कि हमारी मीडिया चाहे जितना एथिक्स एथिक्स नैतिकता करती रहे, कुछ नहीं होने वाला ट्रंप का। दूसरा, चूंकि वहां का प्रेसिडेंट, उसकी टीम ट्रेड कर रही है, दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयर मार्केट। वो कभी मार्केट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कई लोग भी आप जानते हैं इस बात को, कि ट्रंप ऊपर जो है रेजिस्टेंस देते हैं, नीचे सपोर्ट देते हैं। अब ये खुद आदमी खेल रहा है ना, तो इनके यहाँ क्या है, वो पाखंड नहीं है जो भारत में है। देखिए, करते तो आदरणीय परम पूज्य मोदी जी भी हैं, करते तो अमित शाह जी भी हैं, करते तो राहुल गांधी जी भी हैं, लेकिन बताते नहीं है, दबे छुपे करते हैं। इनके यहाँ खुला केस है। चूंकि खुला केस है, इसलिए महोदय यूएस मार्केट विल ऑलवेज परफॉर्म बेटर देन इंडियन मार्केट। जैसे महोदय, मैं ओटीएल की बताता हूं आपको, आप देख लीजिए आज की डेट में फिर 23% का उछाल है, फिर 23% का उछाल है। ये यूएस स्टॉक है। क्यों आया उछाल? भैया, दवाई के लिए डेटा सबमिट हो गया है। 29 जुलाई को एफडीए का डिसीजन आ सकता है। 50-50% केस है, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, रिस्क है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, क्या इस तरह की रैलीज इंडिया में पॉसिबल है? 500% का मुनाफा दे डाला, रैली दे डाली इस शेयर ने एक महीने में। एक महीने में 522% का मुनाफा। मतलब यह है कि अगर आप सही पढ़े तो कोई आर्बिट्ररी रूल नहीं आएंगे आपके नजर, आपके रास्ते में। सर्किट लग गए, लोअर सर्किट है, अपर सर्किट है, एसएम, एएसएम, एफएसएम, तमाम कैटेगरीज हैं। इफ यू गेट इट राइट, देन nobody is going to stop you from making money। भारत में इसका उल्टा है। भारत में आप सही भी पड़ जाओ तो वो 5-5% के, 2.5% के, 3-3% के अपर सर्किट है महोदय। शेयर इतना चलने में 2 महीने 3 महीने ठोक देगा। तो वो जो समय लगता है भारत में, वाई दिस ए ऑर्डरली प्राइस डिस्कवरी भारत में होना चाहिए। अरे भैया, एक व्यक्ति ने निचले लेवल पर निवेश किया, ईश्वर की कृपा से उसकी किस्मत जागी है। आपको क्यों दर्द हो रहा है? बढ़ने दो पैसा। ये समस्या है भारत की, कि यहाँ जो पाखंड है, जो यहाँ पर उल्टे सीधे अनाप शनाप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनसे बचने के लिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह के अवसर आप मत छोड़िए, लगातार निकल रहे हैं।
कई लोग कहते हैं साहब भारत में हम निवेश करेंगे, ठीक है, भारत में हम डेटा सेंटर एनर्जी को करेंगे, आप कर सकते हो, लेकिन फ्रंट लाइन एनर्जी स्टॉक्स अमेरिका में है। लुक एट फ्यूल सेल एनर्जी, ये क्या, ये तो भैया सोल्यूशन बिक रहा है। व्हाट दे डू इज कि वो अपना जो फ्यूल सेल है वो डेटा सेंटर के पास ही इंस्टॉल करते हैं, बस धुआं नहीं निकलता इस जनरेटर से, फ्यूल सेल एनर्जी के जनरेटर से धुआं नहीं निकलता, पानी निकलता है, कोई पोल्यूशन नहीं है। मीथेन जाती है, मीथेन तोड़ के हाइड्रोजन निकालते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं, बिजली पैदा होती है और पानी पैदा होता है, दैट्स इट। सो सच काइंड ऑफ प्लेज आर सिंपली इम्पॉसिबल इन आवर लैंड। तो आप इस तरह के अवसर चूक रहे हैं, आप ना चूकें, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, डाइवर्सिफाई करें। इसलिए भी डाइवर्सिफाई करना अत्यंत आवश्यक है श्रीमंत, कि आप स्वयं देख लीजिए, कच्चा तेल टूट गया, रुपया मजबूत हो गया, उसके बावजूद एफआईआई आर कंटिन्यूज सेल, दे आर सेलिंग इवन नाउ, दे आर नॉट रेडी टू बाय इवन नाउ। तो एक बड़े विशेषज्ञ हैं, मोदी जी के सलाहकार हैं, उनका कहना था कि भारत में वैल्यूएशन ज्यादा है इसलिए शेयर टूट रहे हैं। दे फॉरगेट कन्वीनियंटली कि व्हेन यू से वैल्यूएशन, इसमें टैक्स पार्ट होता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो 120 रुपए में बिक रहा है तो उसकी कॉस्ट होगी 100 रुपए, प्लस उसमें 20 रुपए का टैक्स होगा, तो टैक्स इज पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। अब जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें महोदय हम बोलते हैं तो देशद्रोही करार दिए जाते हैं। तो एनीवे, मेरा आपसे निवेदन है, आप अवसर को मत चूकिए, जब आपका मन हो तब यूएस में डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, दिन में इंडियन मार्केट खेलिए, रात में यूएस मार्केट खेलिए। और आप में से किसी का कहना हो सकता है यूएस मार्केट गिरेगा, ठीक है, आप गिरता हुआ खेल लेना, गिरेगा तो एस ट्रिपल क्यू होता है, इट विल मेक हेल लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक, गिरावट खेल लीजिए। तो आप दिन में 24 घंटे कमा पाएंगे अगर आप यूएस मार्केट में निवेश करेंगे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे वैसा कीजिए।